Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel Burma Academy online platforms. Friends, इसके पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के सूत्र संग्रह के बारे में, निगमन के बारे में पढ़ रहे थे। आज मैं एक क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री का ही स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए इसको देखते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए तथा शेयर भी करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस जो कि सामने ही है। समकोण त्रिभुज ABC में AB = 24 cm, BC = 7 cm है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइन A, और फिर इसमें का सेकंड पार्ट है कॉस A, फिर दूसरा में साइन C, और फिर इसका सेकंड पार्ट है कॉस C। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए त्रिभुज का नाम दे रहा है, त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज है ABC। तो आइए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें जो समकोण है उसको हम 90 डिग्री का नाम देंगे। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये समकोण है, अर्थात ये B हो जाएगा। और इसमें से कोई एक A और कोई एक C होगा। मान लीजिए ये A है और ये आपका C है, ठीक है। तो इसमें AB का मान दे रहा है 24, तो AB = 24 cm एंड BC = 7 cm। BC का माप आप मान लीजिए कि 7 cm है। तो आपको निकालने हैं साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C के मान। तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ देखिए इसको हल करेंगे तो इस समकोण त्रिभुज ABC में B समकोण है, तो ये लिखेंगे। चूँकि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री, जिसको हम कहते हैं समकोण। कोण B क्या है, समकोण है, तो कोण B को हम 90 डिग्री दिखा देंगे, ठीक है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं फिर। और भुजा, कौन सी भुजा है, ये साइड AB है, तो साइड AB कितना है, 24 है। तो भुजा AB = 24 cm कामा, फिर साइड BC दिया गया है, भुजा BC दिया गया है 7 cm। तो इसको भी नोट करेंगे, भुजा BC = 7 cm। और इस तरह हमें भुजा CA प्राप्त करना है। तो जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं प्राप्त हो और तीसरी भुजा हमें प्राप्त करनी हो, तो हमें वहाँ एक थ्योरी लगानी पड़ती है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था, डिटेल समझाया था, उसका निगमन भी कराया था। यहाँ एक थ्योरी लगती है, यहाँ एक प्रमेय कार्यरत होता है, लगता है, अलाउ किया जाता है, और वह प्रमेय है थ्योरी ऑफ पाइथागोरस का प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाकर्ण पर बना हुआ वर्ग लंब और आधार पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर होता है। उसके पहले हमने समझाया था कि जब किसी समकोण त्रिभुज में समकोण हमें प्राप्त हो तो समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, और इसका पहचान है कि यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। अर्थात यह जो AC है वो AB से भी लंबा होगा, बड़ा होगा, और BC से भी बड़ा होगा, और समकोण के सामने का होगा तो वह कर्ण होगा। और जो शेष दो भुजाएं बचती है उसमें से एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो इसको हमने लंब मान लिया और इसको हमने आधार मान लिया, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में भुजाकर्ण पर बना हुआ वर्ग
लंब पर बने हुए वर्ग और आधार पर बने हुए वर्ग के योगफल के बराबर होता है, अर्थात होता है कर्ण वर्ग कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसको हमने किससे डिनोट किया है, कर्ण को हमने कैसे डिनोट किया है, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू लंब को हमने एल से एल स्क्वायर प्लस आधार को हमने ए से तो ए स्क्वायर। आइए अब इसको समझते हैं, न हो तो इसको थोड़ा सा और इधर करते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा जगह ले लेगा। इसको हम इधर करते हैं यहाँ, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो के का मान क्या है, के बराबर है आपका ए सी, तो के की जगह पर हम ए सी लिख देंगे। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल, एल मीन्स लंब, और लंब क्या है ए बी, तो यहाँ आप लिख देंगे ए बी का होल स्क्वायर प्लस ए मीन्स आधार, आधार क्या है आपका बी सी है, तो यहाँ हम लिख देंगे बी सी का होल स्क्वायर। फिर इनके मान दिए गए हैं, ए सी का मान, ए सी क्या है, के है, ये अज्ञात है, इसे हमें पता करना है, तो ये आपका ए सी ही हो जाएगा। और ए बी का मान हमें प्राप्त है, ए बी का मान है 24 cm, तो ए बी के जगह पर हम 24 cm लिख देंगे, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस बी सी का मान हमें दिख रहा है, बी सी का मान 7 cm है, यहाँ भी हम लिखे हैं तो कहीं से हम लिख देंगे, तो बी सी के जगह पर हो जाएगा 7 cm, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमें ए सी का होल स्क्वायर पता करना है, तो 24 का वर्ग और cm का वर्ग, 24 cm का वर्ग का मतलब 24 गुणे 24 और cm गुणे cm, अर्थात 24 cm गुणे 24 cm, और 24 cm गुणे 24 cm, और प्लस इसी तरह ये 7 cm का होल स्क्वायर मीन्स 7 cm मल्टीप्लाई 7 cm, ठीक है। किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात चढ़ने का मतलब उस संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा होता है, तो 24 cm का होल स्क्वायर मीन्स 24 cm गुणे 24 cm, और 7 cm का होल स्क्वायर मीन्स 7 cm गुणे 7 cm। फिर तो इस तरह हमें ए सी स्क्वायर प्राप्त होगा, 24 गुणे 24 इज इक्वल टू होता है 576, 576, और cm गुणे cm स्क्वायर, ठीक है। जब चर का चर से गुणा होता है तो घात के रूप में ऐड होता है, तो cm स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसी तरह 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 49 हो जाएगा, और cm गुणे cm पावर 2, ठीक है। फिर तो यहाँ से हम ए सी स्क्वायर प्राप्त कर लेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर 576 में 49 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 625, और दोनों में cm स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 600 जो 25 है वो 25 का वर्ग है, और cm फिर यहाँ स्क्वायर है, तो 25 का वर्ग 625 और cm स्क्वायर है तो cm स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों को एक ही 2 घात के द्वारा प्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 cm का होल स्क्वायर। जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो 2 घात इस पर भी चढ़ेगा cm पर भी, और 2 घात 25 पर भी चढ़ेगा, तो यही हो जाएगा। तो इस तरह हमें क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ये घात बराबर है तो पावर से ये पावर दोनों कट जाएंगे जब सेम है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका ए सी इज इक्वल टू 25 cm, और ए सी का मान प्राप्त हो गया 25, ए सी क्या है, कर्ण है, तो ये आपका हो गया 25 cm, ठीक है। अब हमें ए सी का मान प्राप्त हो गया, अब हम चलते हैं अपने सवाल पर, ठीक है। हम अपने अब सवाल पर चलेंगे। अब हमारा जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, इस पर हमारी दृष्टि होगी, तो आइए चलते हैं। तो पहला है साइन ए, तो चलिए चलते हैं। इसलिए फर्स्ट क्या होगा, साइन ए। तो हमने बताया है आप लोगों को लाल अपान कॉक का, हमने ये समझाया था, साइन कास टैन काट सेक कोसक, ठीक है। ये ऐसे होता है तो ये ऊपर से नीचे की ओर, और ये ऐसे चलता है तो नीचे से ऊपर की ओर। तो हमने बताया है, आप लोगों को याद होगा, एल मीन्स लंब, ए मीन्स आधार, और एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण, के मीन्स कर्ण, और ए मीन्स आधार, ठीक है। तो एस फॉर साइन, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण,
cos थीटा इज इक्वल टू आधार अपान कर्ण, और tan थीटा इज इक्वल टू L अपान ए अर्थात लंब अपान आधार। ठीक है, तो यहाँ से हम नोट करेंगे। तो साइन ए का साइन, अब ए का साइन हमें प्राप्त करना है तो थोड़ा सा यहाँ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमने बताया था, हमने पिछली वीडियो में बताया था कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। तथा जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो अब इस कोण ए के लिए हमें चलना है, तो जब कोण ए के लिए हम लोग चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा। यहाँ पर ये लंब और आधार बदलते रहते हैं, तो इसके लिए यह लंब हो जाएगा। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी और न्यून डिग्री अर्थात न्यून कोण थीटा कोण या कोण ए के सामने की भुजा लंब होगी, और जो तीसरी भुजा बचेगी वो आपका आधार होगी, तो ये आधार हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पर साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब क्या है? लंब है आपका BC, इसमें लंब क्या है? BC अपान कर्ण, कर्ण क्या है? AC। तो इज इक्वल टू BC का मान दिया गया है कितना है? 7 cm अपान AC का मान दिया गया है कितना है? 25 cm। ये हम निकाले हैं हम लोग, तो cm से cm कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 अपान 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी में का जो सेकंड है उसको हम देखते हैं। इसमें का सेकंड कह रहा है, क्या कह रहा है? cos A। तो यहाँ से आप cos A निकाल देंगे, cos A यहीं से लाल बटा कॉका से, तो ये क्या होगा? ये होगा साइन कास थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण। तो आधार मीन्स क्या है? इसमें का आधार, इसमें का आधार क्या है? इसमें का आधार है A मीन्स आधार AB। तो ये है आपका आधार, आधार है आपका AB अपान कर्ण, कर्ण क्या है? तो इसमें का कर्ण है आपका AC। तो फिर आप AB का मान देख करके नोट कर लेंगे 24, AB का मान है 24 cm अपान AC का मान है 25 cm, AC का मान है 25 cm। फिर यहाँ cm से cm कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 24 अपान 25। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलेंगे तीसरा मतलब दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा में पहला है, दूसरे में का पहला है साइन C। तो आइए यहाँ से हम निकालेंगे साइन C इज इक्वल टू, तो C के लिए अब जब हमें C के लिए निकालना है तो A वाला मिटा देंगे, अब C के लिए सोचेंगे। यही तो समझना है, यही तो मूल बात है। हमने बताया है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। तो ये तो कन्फर्म है कि ये कर्ण ही होगा, ये बदलता नहीं है। लंब और आधार बदलते रहते हैं कोणों के अनुसार। तो अब हमें C के लिए निकालना है। अब हमारा जो न्यून कोण है वो C है, तो अब इसके लिए, इस न्यून कोण के लिए इसके सामने का ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, जो कि ये क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। ठीक है, तो इसके सामने का यह लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो चलिए अब इसके लिए हम लोग चलते हैं, इसके लिए हम लोग चल रहे हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और ये तो पहले से कर्ण है ही, ये बदलता नहीं है। तो चलिए निकालते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब अपान कर्ण। तो इसमें का हो जाएगा लंब, लंब क्या है? लंब है AB अपान कर्ण, कर्ण मीन्स क्या है? AC। फिर AB का मान देख करके बताइए। AB का मान है 24 cm, तो यहाँ हो जाएगा 24 cm अपान AC का मान क्या है? AC का मान मतलब कर्ण क्या है? AC का मान है 25, तो यहाँ हो जाएगा 25 cm है तो cm। फिर यहाँ से आपका ये कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 24 अपान 25। ठीक है, अब इसी में का जो सेकंड है उसको हम यहाँ कर रहे हैं। इसी में का जो दूसरा है वो है, दूसरा क्या है आपका? दूसरा है, ध्यान दीजिएगा, cos C।
तो हमें यहाँ कास सी का मान निकालना है, तो आइए निकालते हैं कास सी। तो सी का कास, तो सी तो यही है, तो समकोण के सामने का कर्ण होगा और थीटा कोण के सामने का अर्थात न्यून कोण के सामने का लंब होगा। तो ठीक ही है, यह कर्ण है, यह लंब है और ये आधार हो जाएगा। तो कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, आधार ए क्या है, बी सी अपान कर्ण क्या है, ए सी। फिर बी सी का मान देख करके, बी सी का मान कितना है 7 cm अपान, फिर आपका ए सी का मान क्या है, ए सी का मान है 25 cm, तो 25 cm और cm से cm कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 7/25, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो साइन ए का मान होगा 7/25, कास ए का मान हो जाएगा 24/25, फिर साइन सी का मान होगा 24/25 और लास्ट में कास सी का मान हो जाएगा 7/25। तो इस तरह ये फार्मूलों के द्वारा ये हमारे सवाल हल होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।